नमो बुद्धाय जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो ग्रेट बुद्धा टीवी। इस समय मेरी उपस्थिति दिल्ली में अंबेडकर भवन में है और गया महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए यहाँ पे 2 दिवसीय पत्र परिषद मीटिंग यहाँ पे थी। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि ये 2 दिवसीय मीटिंग में किस बारे में चर्चा हुई है। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये मीटिंग को संबोधित कैसे किया है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आभार व्यक्त करता हूं, आप अंबेडकर भवन पे आए। आपको सबको याद होगा 12 फरवरी 2025 से बौद्धों की आस्था का केंद्र, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन 12 फरवरी 2025 से लगातार चल रहा था। और आपने देखा कि उस आंदोलन को कुचलने के लिए सत्ता ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। यहाँ तक कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई 2025 को बौद्ध गया के अंदर बौद्ध मंदिर में बिहार के राज्यपाल, गया के डीएम, कमिश्नर, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सभी मेंबर्स, वो सब लोग महाबोधि विहार मंदिर के अंदर गए और राज्यपाल महोदय सहित उन लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन महाबोधि महाविहार में बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके, और जो छोटा बुद्ध का स्तूप हुआ करता था कभी, उसको शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई। और भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया। और केवल इतना ही नहीं, उनके इस कृत्य से 2 धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश हुई। जो कम्युनल हार्मनी है उसको बिगाड़ने की कोशिश हुई। और इसके साथ साथ अगले दिन 13 मई को उसी महाबोधि महाविहार के प्रांगण में, जहाँ पूरे दुनिया के आस्था की वजह से बौद्ध लोग आते हैं, वहाँ कुछ गुंडों ने जय श्री राम का नारा लगाकर जय भीम बोलने वाले लोगों के ऊपर हमला किया। यहाँ तक कि एक भिक्षुणी के ऊपर भी हमला किया। और जब इसकी सूचना बनते विनाचार्य जी को मिली, वो वहाँ शांति स्थापित करने के लिए गए, लेकिन चूंकि वो षड्यंत्र सत्ता का था, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को कुचलने का था, पूरा षड्यंत्र बिहार की सरकार ने किया था। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बनते विनाचार्य जी को हत्या का प्रयास का झूठा मुकदमा, दंगा करने का झूठा मुकदमा, धमकी देने का झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। और अभी उनकी जमानत नहीं हुई है। ये कृत्य, ये घिनौना कृत्य बिहार की सरकार ने राज्यपाल को मुखौटों को आगे करके किया। और जिसने महाबोधि महाविहार में जय श्री राम का नारा लगा के दंगे किए, मारपीटाई की, उसकी फुटेज अवेलेबल है। दुख की बात है कि बिहार की सरकार ने, गया की पुलिस ने, प्रशासन ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कार्रवाई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज के की जानी चाहिए थी। और इस पूरे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। 13 मई को बौद्ध गया के सिक्किम हाउस में तमाम पूरे भारत से जो बौद्ध प्रतिनिधि उस आंदोलन के लिए आए हुए थे, जितने भी बौद्ध भिक्खु आए हुए थे, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सहित तमाम लोग इकट्ठे हुए। आकाश लामा भी थे, बनते प्रज्ञाशील जी भी थे, बनते विनाचार्य जी भी थे, और तमाम बौद्ध भिक्षु वहाँ उपस्थित थे। वहाँ पे मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ आपस में समन्वय बनाया जाएगा, बिहार की सरकार के हथकंडे को, षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। वहीं पे ये भी तय हुआ कि जो 12 मई को बौद्ध मंदिर में आके राज्यपाल महोदय ने, डीएम ने, कमिश्नर ने मिलकर जो बौद्धों की आस्था का अपमान किया है, उसके खिलाफ 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के तहत परसों वो विशाल प्रदर्शन किया गया। और उसी 13 मई को सिक्किम हाउस में ये भी तय हुआ सबके बीच में सर्वसम्मति से कि दिल्ली के अंदर 5 के प्रदर्शन के बाद 6 और 7 को और 8 को 3 दिन
पूरे भारत के बौद्ध प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया जाएगा और वहाँ जितने भी देश में बौद्ध संगठन चल रहे हैं, अम्बेडकरवादी संगठन चल रहे हैं, वंचित वर्ग के, पिछड़ों के जो संगठन चल रहे हैं, बहुजन समाज के, उनमें एक समन्वय स्थापित करने का भी एक प्रयास किया जाएगा। लेकिन बाद में आकाश लामा जी की तरफ से आया कि 3 दिन में ज़्यादा खर्च होगा, छोटा कर लो, 2 दिन कर लो। तो उनकी बात को मानते हुए उसको 2 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन किया गया, जो अम्बेडकर भवन में कल से चल रहा है और आज अनेकों निर्णय लेकर उसको समापन किया गया, सबके लिए मंगल कामना के साथ। और उस सभा में अनफॉर्चुनेटली आकाश लामा नहीं आए, हमें नहीं जानकारी है वो किस चीज़ में व्यस्त हैं। लेकिन पूरे देश के 500 के आसपास प्रतिनिधि उस सभा में आए। 19 राज्यों के प्रतिनिधि आज सभा में उपस्थित रहे हैं। सबने देखा कितने शांतिपूर्ण वातावरण में 2 दिन से प्रतिनिधि सम्मेलन चला। 8 विषयों पे चर्चा हुई। सर्वसम्मति से चर्चा करने के बाद, लेंदी डिस्कशन और हेल्दी डिस्कशन करने के बाद बौद्ध भिक्षुओं के सानिध्य में आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। उस फैसले में ये तय हुआ कि एक समन्वय समिति बननी चाहिए भारत के बौद्धों की, वंचित वर्ग के सभी संगठनों की मिलकर। तो उसके लिए बुद्धिस्ट समन्वय संघ का निर्धारण किया गया और एक समन्वय समिति का गठन किया गया। उसका नाम रखा गया बुद्धिस्ट समन्वय संघ और उसमें 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बाकी राज्यों से भी लोग जो नहीं आ पाए, किसी वजह से फ़ोन पे संपर्क कर रहे हैं, उनके भी नाम लेके उसमें ऐड किया जाएगा और एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनकर आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ गया है। उसी संघ ने अपनी करीब 9 कमेटियों का भी गठन किया है, जिसमें लीगल कमेटी भी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, कल्चरल कमेटी भी बनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी बनी है, बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भी कमेटी बनी है। तो इस तरह की 8 कमेटियां बनी है, प्रवक्ता की भी कमेटी बनी है, प्रचार प्रसार की भी कमेटी बनी है और उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। दूसरा प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि इसी तरह का समन्वय संघ और इस तरह की कमेटी राज्यों की भी वो लोग बनाएंगे जो केंद्र की कमेटी में शामिल हुए हैं। तीसरा प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि जितने भी संघ बहुजनों के चल रहे हैं, SC ST OBC के चल रहे हैं, बौद्धों के चल रहे हैं और ईसाई और मुस्लिम और सिख धर्म को मानने वाले लोग जो चल रहे हैं, क्योंकि उनके धर्मों पे भी, उनके धार्मिक स्थलों पे भी हमला किया जा रहा है, उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए ताकि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर कोई हमला होता है या उसके धार्मिक स्थल पे कब्जाने की कोशिश की जाती है तो तमाम अल्पसंख्यक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उन सब के बीच में समन्वय बनाते हुए भारत में शांति स्थापित हो, कहीं भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे ना हो, एक कम्युनल हार्मनी बने, उसके लिए भी समन्वय आपस में ये समिति बनाने का काम करेगी। ये प्रस्ताव भी पास हुआ। पहले मैं सारे प्रस्ताव बता दूं। इसी में ये प्रस्ताव भी पास हुआ कि जितने बौद्ध विहार, अंबेडकर भवन या इस तरह के हमारे जो स्थान हैं, उनकी जो अलग अलग मैनेजमेंट कमेटी हैं, उनमें भी गुरु रविदास कमेटी भी है, उनकी कमेटियों में भी आपस में समन्वय बने ताकि कोई भी मसला आए समाज का, इस संघ के द्वारा तुरंत सारी मैनेजमेंट कमेटियों से संपर्क करके, तालमेल करके एक रणनीति बनाकर हम ऐसी किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब सामूहिक रूप से मिलकर दे पाएँ और आपस में कोऑर्डिनेशन से हम लोग फैसले ले पाएँ। इसी में एक फैसला ये भी हुआ, चाहे वो आरक्षण से संबंधित मसला आए, चाहे किसी दलित उत्पीड़न का, क्रिश्चियन उत्पीड़न का या हमारे बाकी मुद्दे पर जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उस पर टुकड़ों में संगठन लड़ाई ना लड़ें, हम सारे संगठन तुरंत आपस में समन्वय बनाकर और एक विस्तृत रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ, अपने शोषण के विरुद्ध न्यायोचित मांगों के लिए एक राय होके अपना आंदोलन चलाएंगे। ये भी फैसला इस 2 दिवसीय समिति के अंदर, सम्मेलन के अंदर तय किया। और इसी के अंदर ये भी तय हुआ कि बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध विरासत को संरक्षण करना, ये तमाम मुद्दों के लिए भी
हमारी जो कोऑर्डिनेशन टीम है, समन्वय समिति है, वो उसके लिए भी काम करेगी। तो इस तरह के तमाम मुद्दों का फैसला आज हुआ है और हम लोग ये भी तय हुआ कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, अलग अलग सरकारों से तालमेल बिठाकर उनके द्वारा जो मसले सरकार से हल कराए जाने हैं या विपक्षी पार्टियों का अपने जायज़ मसलों में समर्थन लेना है, उसके लिए पॉलिटिकल लोगों की भी एक कमेटी बनाई जिसमें कुछ विधायक साथी हैं और सांसद भी उसमें रहेंगे। वो मिलके, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन सामाजिक मसले पर वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी एकजुट होकर समाज की बात को सत्ता के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर, अपने अपनी पार्टियों के माध्यम से भी उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि उनकी अपनी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज के मुद्दों पर मिलकर अपनी लड़ाई लड़ पाएँ। और साथ ही ये भी तय हुआ, कोई भी मसला आता है तो हम संसद के अंदर भी, विधानसभाओं के अंदर भी अपने सांसदों और विधायकों के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ बुलंद करेंगे। और ये भी फैसला हुआ कि तमाम राज्यों में जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है इस तरह की वीडियोस देखकर, वो लोग अपने अपने राज्य में ऐसे कृत्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दायर करेंगे। तो ये सारे मसले आज की मीटिंग में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज फाइनल किए गए, पास किए गए, पूर्ण बहुमत से किए गए और बहुत अच्छे वातावरण में आज हमने ये सारे मसले तय किए। इसके लिए मैं समस्त आए हुए साथियों का और बौद्ध भिक्षुओं का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे वातावरण में ये सारे फैसले करवाए हैं।